पगथिया है, पावड़ी है। इरिया वही के अंदर और कुछ नहीं है। इरिया वही के अंदर यह आत्म साक्षी में आलोचना है कि इरिया वही आए, वीरा हणाए, गमना गमणे, पाणक कमणे, आते जाते, बैठते उठते, बोलते चलते, हमारे से जो कोई विराधना हो गई, वीरा हणाई, जो भी विराधना हो गई है बोलने में, चलने में, देखने में, उन सारे, कौन सारे, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक की जो भी विराधना हुई हो, अभी अपन सोचो क्या विराधना होती है। कभी सासू वहू को नहीं जमता है तो वहू सासुरी भूंडियो करे અને सासू वहुरी भूंडियो करे, तो ये कौन सी विराधना हुई? पंचेंद्रिया, पंचेंद्रिय जीव है ने, हैं? पंचेंद्रिय जीवों की भी विराधना करने में इरिया वही लगती है, तो क्यों विराधना अपने जीवन में होवे? उसके बदले प्रेम ही बांटो ने, प्रेम ही दो ने, प्रेम ही लो ने। कहाँ तक झगड़े चलेंगे? जहाँ तक एक का जवाब दूसरा देता रहेगा वहां तक। मगर एक बोलता रहेगा और दूसरा उसका जवाब नहीं देगा तो कायरता नहीं है। उसको मालूम है कि समर्थ है, बलवान है, एक सेकंड में मुझे ठीक कर सकता है। सासू के पास चाबी है, तिजोरी है, 2-5 किलो होनु जूना जमानारू बेरू की दिलू है, અને નવી આવી हुई वह तो मान 25 तोला 50 तोला है, 100 तोला लाई है, तो जोर किसका होता है? 2-5 किलो का होता है कि 50 तोलों का होता है? तो 5 किलो वाली शांति रखे, गंभीरता रखे न बेटा बेटा करे, तो बेटा बेटा में कितना प्यार आवे वन्ने। कभी न कभी तो उसको अने एक आध दिन कदाच दाल में या सब्जी में या किसी में नमक डबल डाल दिया हो, रसोई उसने की हो, और वो श्रीमान जी का टेम्परेचर हाई फाई रहता हो, हाई पावर रहता हो, और आवे खाने बैठे और वो नमक डबल हुए सीधी थाली पछाड़े और मुंह में से सरस्वती चालू हो जाए रमेश भाई, तब वो सासू जी जो रोज जमता नहीं हो पर गंभीर सासू होंगी ने, वो कहेगी बेटा आज रसोई वनने नहीं कीधी है, मैं कीधी है। ये प्रेम जीतने की कला होनी चाहिए। छोर ठंडो हो जाए, क्योंकि माँ प्रति तो वने आदर है, बहुमान है, भक्ति है, जन्मदात्री है। महात्मा, परमात्मा और माता, इन तीनों का उपकार जिंदगी में कभी आदमी चुका नहीं सकता है। अब रसोई उसने बनाई है, नमक उसके हाथों से डबल गया हुआ है, अब मार खाने का उसको था है, और सासू को तो मजा लेने का अवसर था कि नहीं। मु रोज को बनने के पहला चाखनु, टेस्ट करनो, पसी पीरसनो। कभी वो टेस्ट नहीं करे, कभी वो चाखे को नहीं, और बस आंख बंद करीने नमक डालें, कभी मिर्ची डबल डालें, कभी और डबल डालें, कभी यूं करें। वो थोड़ू जो लगाई हो तो कैरी लागती, जबरदस्त लागे कि नहीं लागती। पर गंभीर माँ हो, गंभीर सासू हो ने, तो घर को एक रखने का, घर को संप में रखने का, घर को संगठन में रखने का, घर बिखर ना जाए, प्रेम खत्म ना हो जाए, उसलिए वो माँ, वो सासू खुद के ऊपर ले ले, बेटा आज वन्ने रसोई नहीं बनाई हो, आज तो मैं बनाई, मारी गलती हुई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कोई हरकत नहीं, कदी कदी वे जाए क्या वातावरण चेंज हो जाए। स्वर्ग बनाना अपने हाथ में है घर को। और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि जो आदमी जीते जीते अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकता है, और वो चाहे कि मैं स्वर्ग में जाऊँ, तो बटे की सस्ती जगह पड़ी है। अटे तो जीवता जीवता स्वर्ग बनायो नहीं, घर ने, परिवार ने, कुटुंब ने, અને वो के मारे स्वर्ग में जानु है, 500 आबिल करे, वर्षी तप करे, सिद्धि तप करे, और घर में रोज आग लगावे, तो उन्होंने स्वर्ग मली के तो बड़ा मोटा मोटा होठा मली बटे। तो हाँ, वहां तो बड़ा कि भाई तुमने धर्म को निंदित किया है। इतनी अच्छी अच्छी धर्म की क्रिया करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद, अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपनी विकृति और प्रकृति को तुमने कंट्रोल नहीं किया, तो धर्म क्या काम का है। इसलिए यहाँ पर धर्म शास्त्र जीवन जीने की भी कला सिखाता है।
हमारी बहनों को खास उपदेश है कि अवश्य ही अपना स्वभाव परिवर्तित करे। हाँ, बहनें जिद छोड़े और भाई क्रोध छोड़ दे। देखो घर में शांति होती कि नहीं होती है। बहनें जिद पकड़ के रखती है और आदमी लोग क्या करते हैं, गुस्सा पाड़ के रखते हैं। खाना छोड़ देंगे हैं, बार होटल में जमीन पा आवी, घरे आइन के मन भूख कोनी के झूठ। एक तो बाहर को कचरो खाधो, दूसरे नंबर में घर में आके झूठ बोला, એટલે वो बिचारी बलेला कि आ काले नहीं खाधू आजे नहीं खाधू के हैं। और बस वो प्रेम वधी के घटी, और घटने वाला ही है प्रेम, और प्रेम आगे जाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर महापुरुषों ने अपन को बताया कि अहिंसा यानी मन से भी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना कि अपना वातावरण, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपना घर में संस्कार खराब हो जाए। संयम यानी कुछ न कुछ तो सहन करो। संयम का मतलब सहन करना, संयम का मतलब त्याग करना, संयम का मतलब जीवन के अंदर गलत जो आदतें है, गलत जो व्यवहार है, वो अवश्य लोगों को सुनाने की आदतें होती। बात बात में कुछ न कुछ सुनाते रहना, बात बात में कुछ न कुछ गलत बोलते रहना, और फिर बोले कि बाबूजी मैंने जस नहीं मल, तो कटे जस मली। यदि आप किसी को मिठास से बुलाओगे, प्रेम से बुलाओगे, वात्सल्य से बुलाओगे, तो सामने वाले के दिल में आपका निवास होगा। मगर आप 4 जनों के बीच में, 5 जनों के बीच में उसको गिराओगे, इंसल्ट करोगे, तो वो भी सब ठीक है, अभी आपके सामने छोटा पड़ रहा है, बोलेगा नहीं, मगर बाद में तो सोचेगा कब मौका मिलेगा पाँव ऐसा खींचूं ने कि 6 महीना भूतो ज रहे के वो। हाँ, इसलिए संयम यानी कोई न कोई नियम रखो, सदाचार रखो, पचखान रखो। हाँ, अपन अच्छे कुल में आए हैं, अच्छा धर्म मिला है, अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे देव मिले हैं, तो नियम अवश्य रखना, उसका नाम है संयम। और आगे बढ़ते 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 तो संयम, महासंयम है, उसके ऊपर पहुंचना है। फिर आगे बताते तपमयी यानी 24 घंटा नहीं, जो आवे वो भी नहीं। इसको ये देहस्थान है। क्या है? देह है ने। देह कौन सा? देह को क्या बोला जाता है? देहस्थान। देहस्थान को कब्रस्थान नहीं बनाना है, इस देहस्थान को गटर स्थान नहीं बनाना है। देहस्थान को ऐसा दिव्य बनाओ कि देवालय में विराजमान देवाधिदेव, मंदिर को क्या बोलते हैं? देवालय। देवालय में विराजमान देवाधिदेव वहाँ से खड़े होकर इस देहस्थान में विराजमान हो जाए। मगर हम माणिक चंद खावारू चालू, जर्दा खावारू चालू, पान खावारू चालू, रात्रा खावारू चालू के हो भेरू जी आवे मरे। भेरू जी नवरा बैठा है, भेरू जी ने कोई बीजा आदमी मिलता ही कौन है? भेरू जी को अम्बा माता को कोई मिलता ही नहीं है कि जो माणिक चंद खाता है, जर्दा खाता है, रात्रि भोजन करता है, कूड़ कपट करता है, किसी को कहीं फंसाता है, अन हो के तो भेरू जी रो भगत मन भेरू जी आवे के। कोई ऐसी पंचायत में फंसना मत। आजकल धंधे बहुत चल रहे हैं, आजकल फंसाने के काम बहुत चल रहे हैं। भेरू जी के नाम से खुद भेरू जी बन जाते हैं, माता जी के नाम से खुद माता जी बन जाती है। हाचोरी समाज में तो बहुत है हो। हाँ, घर घर में लगभग भूत आवे। मेरे पास केस आते हैं इसलिए बोलता हूँ। 80 केस तो मारे हाचोरी समाज रा आवे मारी कन, सच कहूँ। पसा वे अतरा पक्का है ने केस निपटा पसी दिखी जे पड़नी हो, ये पक्का लोग है। वे भी जटे तक हो वनोरु काम नहीं वे वटे तक तो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पण आवी। वनो निकल गयो ठीक वे गयो तो फिर बाबूजी ये कटेन, मैं कटेन, वो ही कटेन, कुछ नहीं, नमोरी अंतानम नहीं। ज्यादा अन्न में पड़ो ने तो ज्यादा लागे। इसलिए नौकार में श्रद्धा रखनी, अपने इष्ट देवों में श्रद्धा रखनी, अपने गुरु में आस्था रखनी, तो ये धर्म की ताकत है। धम्मो मंगल मुकिट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। स्पष्ट लिख दिया है शास्त्रों में कि धम्मो मंगल मुकिट्ठम, धर्म उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शक्ति है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मंगल है। हाँ, जरूर परीक्षा हो सकती है,
कोई पित्तल सोने के नाम से सोने में घुस ना जाए, इसलिए सोनार होगा उसको अग्नि के ऊपर तो लगाएगा नहीं, उसका परीक्षा तो करेगा नहीं। हाँ, वैसे परीक्षा जीवन में हो सकती है अमुक समय के लिए, अमुक वर्षों के लिए। बड़ी बीमारी हो तो 6-12 महीने, और डायबिटीज हो तो पूरी जिंदगी भर दवा लेनी पड़ती। लेनी पड़े नहीं लेनी पड़े? डायबिटीज ऐसा रोग है कि वो कभी जाता नहीं है। तो अमुक कर्म ऐसे होते हैं, वो कर्म जल्दी अपन को छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? कर्मों में हसीने કર્યા છે। જીવવા મથું તો જીવાતું નથી અને મરવા મથું તો મરાતું નથી, કારણ કે कर्मों में हसी हसीने કર્યા છે। जानबूझ के समझ होने के बावजूद भी अपन गलत काम किए हो, गलत रास्ते गए हो, गलत कर्म किए हो, तो वो कि जल्दी छूटेंगे नहीं, वो अपन को भुगतना पड़ेगा। मगर वर्तमान में जो अच्छे कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, शुभ क्रियाएं कर रहे हो, उससे भविष्य तो आपका उज्जवल है। आगे का रिजर्वेशन आपका बहुत सुंदर हो सकता है, होगा। इसलिए तपमय जीवन यानी हर चीज नहीं खानी। अमुक जो छोड़ने लायक हो तो उसको तो छोड़ देने का। जो अभक्ष है, जो न पीने लायक है, ऐसी चीजों को कभी नहीं लेना। एक गांव के अंदर एक संत पधारे, बहुत अच्छे कथाकार संत थे। पब्लिक भी आती थी जबरदस्त, बिना प्रभावना है। अभी हमारे तो क्या हो गया, हरीफाई हो गई सब जगह। बटे 10 रुपया प्रभावना, तो अटे के 20 रुपया, अटे के 50 रुपया। लोग तो घर में भले लाखों करोड़ों पड़े हुए, तो भी हमारी अमुक लोगों की, अमुक बहनों की, अमुक भाइयों की तो ऐसी आदतें होती है कि 20 रुपया वास्ते 50 रुपया वास्ते वो नीति पण छोड़ी, नियम पण छोड़ी, परंपरा पण छोड़ दे। और धीमे 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 एक की एक बात 100 बार सुनेंगे, यानी फिर वही बात उनको सही लगेगी, सच्ची लगेगी नहीं। धर्म, प्रेम, मैत्री, करुणा, वात्सल्य और प्रमोद भावना, इसमें धर्म रहा हुआ है। किसमें रहा हुआ है? प्रमोद भावना। प्रमोद भावना यानी जहाँ अच्छी है, अच्छाई है, गुणवान है, उनको देखकर अपन को हर्ष होता हो, उसको प्रमोद भावना कही जाती है। मैत्री यानी जहाँ जाने के बाद, जिस बातों को सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष ना आता हो, वो मैत्री है। पर यदि तुमको व्याख्याने बहुत सुनने के बाद भी जो राग द्वेष पैदा होता हो ने, हम ही सच्चे बाकी झूठे, और राग द्वेष। हाँ, कुआं का पानी अच्छा ही होता है, कुआं सब एक है, कुआं सब एक है, पणिहारी अनेक, पणिहारी अनेक। न्यारे न्यारे बर्तन में पानी सब एक का एक। बर्तन न्यारे न्यारे हैं, कोई बाल्टी है, कोई घड़ा है, कोई फ्रिज है, कोई लोटा है, कोई क्या है, कोई वाटर बैग है, मगर पानी कौन सा है? कुआं सब एक है, पनिहारी अनेक। न्यारे न्यारे बर्तन में पानी सब एक का एक। अहिंसा, संयम, तप और भावना, ये हर मंदिर, हर उपासना में एक ही बात है कि अलग अलग बात है? होगा सबका यही, उनकी दस्यों का ही है कि किसी का सोने का है, कि किसी का चांदी का है, कि किसी का क्या, ऐसा कुछ है? ये कपड़े, ये लोच, ये चौबियार, सब एक का एक है? मगर तो भी राग द्वेष। अरे शरीर की स्वास्थ्य, शरीर की अनुकूलता, शरीर का संगयन अलग अलग हो सकता है? कोई 50 माल चढ़ सकता है और कोई 2 माल में श्वास आ जाए, नहीं अटैक आ जाता है। तो 50 माल चलने वाला बोले कि 50 माल मैं चढ़ता हूँ इसलिए मैं आदमी हूँ, बाकी सब आदमी है ही नहीं, तो चल सकता है? ऐसा नहीं चल सकता है। ये सब राग द्वेष के निमित्त है, राग द्वेष के कारण है। इसलिए राग द्वेष का कारण जहाँ निर्मित होता हो, जहाँ सर्जित होता हो, जहाँ वही सिखाया जाता हो, ऐसी बातें गांधी जी ने कहा है सुनना नहीं। महावीर भगवान ने भी कहा है वहाँ पर भी जाना नहीं जहाँ से निमित्त गलत मिलते हो। इसलिए महापुरुषों ने अपन को बताया है कि अपन अपने जीवन के अंदर नियमित नियम वाले रहे। पाओ बैठो जपे जो आवे सो खपे, ऐसी जिंदगी कभी
न अपने जीवन के अंदर रहे। और संत आ गए गांव के अंदर, प्रवचन चालू हो गए, लोगों की भीड़ जबरदस्त लग रही थी, सुनने की भी मजा आ रही थी, नींद नहीं आती थी, आवाज़ भी बरोबर ठेठ तक जाता था। बहुत सी बार तो क्या होता, आवाज़ न जाता हो तो आगे आगे वाले 25 लोग सुनेंगे, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो पीछे बैठे हुए लोग क्या करेंगे, गप्पा मारेंगे। हाँ, आ तो एक बीजा कपड़ा रू पूछ के हाड़ी कटी थी ली थी तो के सियाल लागे और खूब सस्ती है के हमें वाणी तो वटे चाली रही है, वटे सस्ती रही बातों वाले, क्योंकि कल कान में पल्ले नहीं पड़े तो क्या करेंगे, वो बाहर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, और नहीं तो भी बैठे बैठे नींद लेंगे, घर का कोटा जो बाकी है वो यहाँ पूरा कर लेंगे। तो महाराज को विनंती करके लाए, महाराज विराजमान हुए, यजमान था खड़ा हुआ, बाबूजी शुरू करो, हमें सब जमा हो गए। तो कि नहीं भाई ऐसे मैं शुरू नहीं करूंगा। तो कि क्या है कि मेरा नियम है कि जहां पर भी मैं कथा करता हूं, कथाकार थे, वहां मैं सबसे पहले 3 नियम देता हूं। के क्या देता हूं? 3 नियम देता हूं। तो बाबूजी क्या ना नियम है? तो नियम है भाई, थे कोई लो तो फिर मुंह धके बढ़ू के, तो फिर मैं आगे बढ़ू के। तो बताओ साहब क्या है आपका नियम? तो कि पहला नियम तो ये है कि जीवन के अंदर लाखों करोड़ों चीजें है स्पर्श करने की, टच करने की, कोई भी एक चीज ऐसी त्याग करो उसको कभी टच नहीं करना। भगत भी मजबूत थो, दानमल जी जड़ो दानमल जी का तो नाम लेता हूँ, कहता हूँ सबको। हाँ, ऐसा मत समझना कि बाबूजी दानमल जी ने कीधु है, क्योंकि आजकल तो लोग भर्ती टोपी एड़ी पहने ने। हाँ, टोपी करने नहीं पहन रही, मैं तो जो नाम आएगा वो बोलूंगा यहाँ से। तो कि बाबूजी बोलो क्या नियम लेना है? तो कि बस एक नियम लेना है तुमको कि कोई भी एक चीज का त्याग करना जिसको टच नहीं करना, 5 मिनट के छू के नियम लेना है ना, त्याग करना है ना।